Assalamu alaikum, dear students of class 9th. As you know, in the previous lecture of the political science, we have talked about constitutional design. In that, we are now going to discuss about the making of Indian Constitution. We all know that India has suffered the British colonial rule for nearly 200 years. जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया जो कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में था तकरीबन 200 साल तक था। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमल में लाया गया। इंडिया started to fight back for their freedom from 1857. इंडिया ने सबसे पहले अपनी जंग आज़ादी लड़ी 1857 ईस्वी में। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टू 1947, 1857 से 1947 तक इंडिया ने अपनी आज़ादी की जदोजहद लड़ी। फाइनली इंडियंस आर एबल टू अटेन देयर फ्रीडम। आखिरकार इंडिया ने आज़ादी हासिल की फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। किन से? ब्रिटिश रूल से। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 200 years and before leaving India on the basis of religion, the country, the British India was divided into two different nations. उस वक़्त क्या था इंडिया में? जो ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था इंडिया? दो जो रिलीजन्स दो मज़हब थे वहाँ पर इंडिया में, और जो दो नेशंस थे वो थे इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस, उस वक़्त रिलीजियस डिफरेंसेस में क्या हुआ था? वी हैव टेकन हिंदूज टू टर्न इनटू इंडिया एंड मुस्लिम्स टर्न इनटू पाकिस्तान। यानी जो हिंदू लोग थे उनको इंडिया में रखा गया और जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान में रखा गया। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड और पार्टीशन इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी उस वक़्त मतलब थे इंडिया मतलब दो हिस्सों में बट गया, एक इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इन पार्टीशन रिलेटिव वायलेंस ऑन द बोथ साइड्स एट द बॉर्डर। उस वक़्त पार्टीशन में जब ये पार्टीशन हुआ उस वक़्त बहुत वायलेंस उठ गई बॉर्डर पे, सरहद पे। वी लॉस्ट नियरली, तो उस वक़्त क्या 10 लाख लोगों की जानें चली गई उस वायलेंस में। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो उस वक़्त बहुत मुश्किल टास्क था ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मसवदा बनाना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का खाका तैयार करना। फॉर इंडिया इन विच वी हैव, इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं उसमें बहुत सारे कल्चर्स के लोग होते हैं, लैंग्वेजेस बोलने वाले एंड रिलीजन्स लोग बहुत हैं, मतलब अलग अलग मजहब है इंडिया में। वी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ए ट्रॉमिक एक्सीडेंट विच हैपेंड फॉर अस विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी सभी जानते हैं उस वक़्त पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था, ये सब जानते हैं और ये उस सदमे से सब गुजर चुके हैं। Now moving on to understand the sequential order, how was the Indian Constitution drafted? Sequential order में अगर हम देखेंगे कैसे ये ड्राफ्ट में वजूद में आया। Let us see now the Indian Constitution or the making of the Indian Constitution was not an easy task. ये उतना easy task नहीं था, बहुत ये मतलब difficult task था। It was a very difficult task to be performed. ये फ्रेम करना, परफॉर्म करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। And that was the time when the Indians still yesterday were treated as just. तब से लेकर आज तक इंडिया के लोग जो थे उनको, जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपने मतलब जैसे पुपेट्स उनको यूज़ करते थे, यानी कठपुतलियों की तरह इंडिया वालों को नचा रहे थे। हु आर देयर टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करने पड़ते थे उनके रूल्स और उनके रेगुलेशंस विच आर डिक्टेटेड बाय द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स वालों ने लगाए थे, रखे थे रूल्स। द इंडियंस वर ट्रीटेड एज सेकंड रेटेड पीपल, जो इंडिया वाले थे उनको सेकंड रेटेड मतलब करते थे, जैसे मतलब दूसरे यानी निचले तबके के दूसरे तबके के। द इंडियंस आर वी आर नाउ मूविंग अहेड टू द स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप वेयर यू क्लेम योर। अब आपको
जाना है उस स्टेटस में जहां आपको सिटीजनशिप मिलेगी, उस हक के लिए आपको क्लेम करना है, दावा करना है. यू कैन बी प्राउड टू बी अ सिटीजन ऑफ नेशन एंड यू हैव द इक्वल राइट्स विद अदर्स. तो आपको फख्र होगा अपने आप को सिटीजन कहने में नेशन का, और आपको वैसे ही हक मिलेंगे जैसे दूसरों को मिलते हैं. सो फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट मूव ऑन टू ए स्टेटस ऑफ ए सिटीजन एंड वेयर यू गेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. आपको मतलब नेशनलिज्म कौमियत की स्पिरिट पता चलेगी. इम्बाइब्ड इन योर सिटीजनशिप, जब आपको सिटीजनशिप मिलेगी तो आपको कौमियत भी समझ आएगी. दिस टर्निंग फेस हैपन इन 1947. तो 1947 में फॉर द इंडियन. सो नाउ आफ्टर इंडिया अटेन इट्स इंडिपेंडेंस, as you already know, India had attained its independence in 1947. The Indian people till yesterday who suffered the British colonial rule will no more get the orders. तब से लेकर आज तक जो इंडिया वाले थे, जब उन्होंने आज़ादी हासिल की तो उन्होंने जो रूल थे, ब्रिटिश रूल जो थे, उस वक़्त ब्रिटिश क्वीन थी उस वक़्त, जो उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया, उसी का मतलब उसी के रूल चलते थे. तब से इंडिया ने उन रूल्स को नहीं माना. विल नाउ एलेक्ट द पीपल, फिर ये क्या करने लगे, एलेक्ट पीपल, लोगों को करने लगे. एंड दे हैव देयर ओन लीडर्स टू रूल देम, गाइड देम. दे हैव यानी वो अपने लीडर को अब चुनने लगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने लगे जो रिप्रेजेंट करता था, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो मुश्किलात थे, वो असेंबली हॉल्स में वो पेश करते थे. So the changing phase from the status of the subject to the citizen was during the period. उस वक़्त उनका मतलब इस पीरियड में जो सब्जेक्ट उनकी चेंज हो गई टू सिटीजन. So now we have to remember a fundamental point here. Till yesterday they were suffering from colonial laws and rules or the terrible future brought by the foreign ruler to them. यानी जो उनका जो उन पर बर्ताव करते थे ब्रिटिशर्स, वो हमको याद रखने हैं. नाउ इट इज सिचुएशन ऑफ टाइम टू मेक अ ड्राफ्ट योर ओन रूलर्स एंड योर ओन रेगुलेशंस. अब टाइम आ गया, वक्त आ गया, अब नए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, नए रूल्स को लागू करने का, नए मतलब रूल्स को लागू करने का, नया आयन बनाने का. लेट अस नाउ चेक हाउ डिड द प्रोसीजर वेंट अहेड. यानी देखेंगे कैसे ये प्रोसीजर बन गया. आफ्टर इंडियंस टर्न into a subject to citizen, the partition which has left out into a great tragedy for us. यानी जो ये पार्टीशन उस वक़्त था, उसने जो बहुत बड़ी ट्रेजिडी यानी बहुत बड़ी परेशानी डाली थी सबों पर. Many of the Indians lost their properties. उस पार्टीशन में क्या हुआ था, इंडियंस जो थे उन्होंने बहुत सारे इंडिया वालों ने अपनी प्रॉपर्टीज खो दी थी इन इंडिया एंड फोर्स टू मूव पाकिस्तान. तो उस वक़्त उनको जाना पड़ा पाकिस्तान. दोज वेयर मुस्लिम्स, जो इंडिया में रहते थे उस वक़्त वो मुस्लिम थे और उनको पाकिस्तान मूव करना पड़ा. इन द सिमिलर वे द अदर साइड इन पाकिस्तान आल्सो मेनी ऑफ द इंडियन हिंदूज लॉस्ट देयर वैल्यूएबल एसेट्स. तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे, हिंदू तबके के लोग थे, उनको वहाँ पर अपने जो एसेट्स प्रॉपर्टीज थी वो छोड़नी पड़ी. एंड दे हैव टू फॉरगो देम. तो उन्होंने उनको उस प्रॉपर्टी को वहाँ ही छोड़ दिया. एंड दे हैव टू मूव टुवर्ड्स इंडिया. तो वो इंडिया में आ गए इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, अपने आप को बचाने के लिए. एंड मेनी हु कुड नॉट लीव और हु कुड नॉट पास ऑन द अदर साइड लॉस्ट देयर वैल्यूएबल लाइव्स. और बहुत सारे इनमें जो मतलब कंट्री को छोड़ न सके या दूसरे मतलब सरहद पार न कर सके, उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी. many disturbances occurred, communal rights broke out. बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गई, कम्युनल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया उस वक़्त पार्टीशन के बीच में. कम्युनल राइट्स मीन्स राइट टू एक्ट टुगेदर विद अदर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. यानी जो वो राइट होते हैं जो मतलब दूसरे लोगों के भलाई के लिए लागू होते थे, उसको उस वक़्त ख़त्म कर दिया गया. Resulted in a very violent situation at that point of time, and 10 lakh people lost their valuable lives is really a very traumatic incident for all of us.
اس وقت جو حالات پیدا ہوئے وہ سبوں کے لیے آج بھی اگر ہم اس حالات کو دیکھتے ہیں, اس حالات کو یاد کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی چوٹ پہنچانے والا انسیڈنٹ تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.